श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रात्रि के पवित्र बेला में परमात्मा के नाम की चर्चा हो रही है। पीछे के प्रसंग में आपने सुना कि नारद जी को बांधने के बाद में वाल्मीकि जी अपने घर में गए कि राजा ने दंड दिया है फांसी की सजा, लेकिन मैं बच जाऊंगा, मेरी जगह कोई और। पर कथा में आपने सुना कि कोई भी तैयार नहीं हुआ। वाल्मीकि के मन का उत्साह खत्म हो गया। आप सब लोग गृहस्थी हैं, संसार में रहने वाले हैं, आप जानते हो माता पिता को हार्ट अटैक नहीं मारता, दादा दादी को हार्ट अटैक नहीं मारता, परदादा परदादी को हार्ट अटैक नहीं मारता। बच्चों की कड़वी बातें माता पिता के दिल को ऐसा बींध जाती हैं कि माँ बाप किसी को बता भी नहीं सकते। दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी किसी को नहीं बता सकते। बस जीवन को मुस्कुरा करके जी रहा है। तो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जीवन धुआं धुआं हो रहा है, जीवन फना खत्म हो रहा। वाल्मीकि जो डाकू था, बालिया बोलते थे, वाल्मीकि डाकू। जब पुत्रों ने, मित्रों ने, सबने कोई उत्तर नहीं दिया तो वाल्मीकि के हृदय की आंख खुल गई। हमारे आपके जीवन में यही हो रहा है। पूरा जीवन हम स्वाहा कर देते हैं। कि बेटा ठीक से पढ़ जाए, बेटी ठीक से पढ़ जाए, भाई का परिवार ठीक रहे, संबंधियों का परिवार ठीक रहे। माया का जाल फैलाया है। जीवन में क्या से क्या घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि जान देनी है, प्राण देने हैं, क्या हाल होगा मेरा। छल कपट प्रपंच करके माया जोड़ी। नारद जी खड़े हैं, बंधे हुए हैं, पहरेदार देख रहा है। वाल्मीकि वापस आया लेकिन खाली हाथ आया, तलवार भी हाथ में नहीं है। नारद जी ने देखा, आके सामने खड़ा हो गया, रस्सियां खोलने लगा। नारद जी की रस्सी खोल दी। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? धन नहीं चाहिए क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जिनके लिए कमाता था उनमें से कोई मरने को तैयार नहीं हुआ। मरना तो मैंने अकेले हैं, लेकिन नारद जी ने कहा तुम धन तो ले लो। बोले धन नहीं चाहिए। अब तो ज्ञान हो गया, अब आंख खुल गई, दुनिया को देख लिया अपनी आंखों से।
कोई भी अपना नहीं है। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, पति पिता कहे ये पूत हमारा, बहन कहे वीर मेरा, सच्चाई नाम की कोई वस्तु नहीं। झूठ छल कपट प्रपंच, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। बालिया वाल्मीकि ने नारद जी की रस्सियों को खोल दिया। धन, बोले धन नहीं चाहिए, अब तो मन को खोल दो। मंत्र दिया राम, लेकिन बोला नहीं जा रहा। बोले ठीक है, मरा मरा ही जप ले। और मरा मरा जपने लगा, और मरा मरा करते ही नारद जी कहाँ चले गए? जंगल में घूमते 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 चित्रकूट में आ गया। और चित्रकूट में आकर के पंचवटी में आ गया, और पंचवटी में आकर के निवास करते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि संसार के मालिक भगवान राम ही इनके पास में आ गए। मरा मरा करते करते राम बन गया, मरा मरा करते करते राम बन गया। क्योंकि भगवान का नाम की कृपा यह है कि उल्टा सीधा जाम ही खेत पड़ा सो बीज। बीज खेत में उल्टा पड़ जाए सीधा पड़ जाए वो जम जाता है। ऐसे भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भावना से जपो, चाहे कुभावना से जपो, नाम के जपने से चारों तरफ मंगल ही मंगल है। बिजली के तार में करंट है, प्रेम से हाथ लगाओगे तो भी झटका लगेगा, जबरदस्ती हाथ लग गया तो भी झटका लगेगा, और किसी ने छुआ दिया तो भी झटका लगेगा। करेले का स्वाद कड़वा है, प्रेम से खाओगे तो कड़वा, हंस के खाओगे कड़वा, रो के खाओगे कड़वा। ऐसे ही मिश्री का स्वाद मीठा है, हंसते हंसते खाओगे तो भी मीठा, रोते रोते खाओगे तो भी मीठा, ठहाका मार के खाओगे तो भी मीठा, लेट के खाओगे तो मीठा, उल्टे लेट के खाओगे तो मीठा। ऐसे ही भगवान राम के नाम का मंत्र है। आप मरा मरा कहोगे तो राम हो जाएगा। राधे 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 राधा 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 करते जाओगे तो धारा 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 बन जाएगा। पता नहीं बोल चलेगा धारा बोल रहे कि राधा बोल रहे। बोलने का मन होना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि जंगल में रहते हैं। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वाल्मीकि जी ने बहुत स्वागत किया। भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और वाल्मीकि ऋषि स्वागत करते हैं। नारद जी हुए, शराब भी छूट गई, मांस भी छूट गया, बाकी संसार के कार्य हो रहे हैं और भगवान की कृपा से अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ वो भेजता रहता है आश्रम में। यहाँ साधु संत महात्माओं की
बद्रीनाथ जाने वाले पैदल साधुओं की सेवा होती है, भोजन खिलाया जाता है, भंडारा चलता है। 24 घंटे में कोई भी महात्मा है उनको भोजन की व्यवस्था है, दाल चावल सब्जी रोटी, भरपेट भोजन। और फिर यदि कोई ज्यादा महात्मा परेशान है तो 100, 200, 500 रुपए भी दे देते हैं। कोई यात्री भी दुखी आ गया तो 2-4 हजार रुपए दे देते हैं कि भाई अपना काम निकालो, यात्रा करो। महात्मा यात्रा करते हैं, कहीं पर भोजन की व्यवस्था नहीं है तो फिर 1 किलो पूड़ी का आलू का साग और 1 किलो पूड़ी बना करके पैक करके दे देते हैं कि बद्रीनाथ तक की यात्रा होगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, यात्रा पूरी हो जाएगी, भूख से परेशानी नहीं होगी, ऊपर सर्दी है। और ऐसी व्यवस्था बद्रीनाथ में भी कर रखी है एक आश्रम में, वहां से भी 1 किलो आलू की सब्जी और 1 किलो पूड़ी बना के दे देते हैं, आश्रम तक आदमी आ जाता है। जीवन में जब छोटा सा दीपक जल जाएगा, बड़ा बल्ब जलाने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा दीपक, छोटी सी मोमबत्ती, छोटी सी कैंडल, छोटी सी मोबाइल का लाइट पूरे कमरे को प्रकाश से भर देता है। ऐसे ही परमात्मा का नाम है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम सो न विषय की आशा। सदगुरु ने जो वचन कहे हैं, सदगुरु रूपी वैद्य जी ने जो वचन कहे हैं उन पे विश्वास करना है। असंयम सो न विषय की आशा, और संयम ये रखना है कि मन में विषयों की आशा ना हो, विषय की तरफ ध्यान ना हो। राम जी वाल्मीकि ऋषि से पूछते हैं कि कहाँ रहूं। ये कौन वाल्मीकि हैं जो डाकू थे, जो किसी को भी जिंदा रहने देते नहीं थे, बस मैं कहाँ रहूं, मेरा घर कहाँ है, इतने काफी है, बाकी के सबको मौत के घाट उतार देते थे। पर नारद जी जैसे संत मिले, अपने आप को बंधन में डाल दिया, जाओ घर वालों से पूछ के आओ, खजाना बहुत है। लोभी आदमी को भरमाने के लिए क्या है, लोभ दे दो। अब जितने भी बड़े बड़े आप देख रहे हो, बड़े बड़े दरबारों वाले लोग, वो अपने शिष्यों को लोभ ही तो दे रहे हैं, लोभ कि तेरी दुकान चल जाएगी, तेरा मकान चल जाएगा, और बस तुम आते जाओ और हमारी सेना में भर्ती होते जाओ, मिलेगा कुछ नहीं और सेना बढ़ती चली जाएगी। राधा स्वामी वालों का कहानी आपने सुनी, अरबों रुपया दवाखाने में लगा, दवाई की कारखाने में लगाया हुआ था। वो फैक्ट्रियां बिक गई, होटल बिक गए, धर्मशालाएं बिक गई, लोभ के चक्कर में कि इत्थे बैठा परमात्मा, इत्थे बैठा, इत्थे कहीं नहीं बैठा। सब घट मेरो साइया सुनी से जन कोय, शास्त्र कहते हैं। घट घट में हरियु बसे, ये वाणी कहती है। लेकिन ये पाखंडी लोगों ने हमको लोभ दे करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जैसे किसी गधे के ऊपर बैठ करके आदमी डंडे के आगे घास लगा करके गधे के मुंह के पास रखता है और उस घास को खाने के लिए गधा आगे चलता जाता है, घास भी आगे चलती जाती है।
यात्रा पूरी हो जाती है और वो गधे को घास खिला देता है, थोड़े से घास के टुकड़े के पीछे। पुरानी कथा सुनी है मैंने महापुरुषों से। एक आदमी के पास 100 ऊंट थे। वो अपने किसी मित्र से मिलने गया। उसने अपने मित्र से कहा कि तुम्हारे पास रस्सी है क्या? बोले क्या करना? बोले ऊंटों को बांधना है। रस्सी लाया। 100 में से 99 ऊंटों के पैरों में रस्सी बांध दी। एक ऊंट के पैर में रस्सी कम पड़ गई। इसने कहा एक पैर की ऊंट की रस्सी कम पड़ गई। बोले चिंता मत करो, जैसे दूसरों को हाथ घुमा घुमा के किया है वैसे इसके पैर में भी हाथ घुमा के छोड़ दो। रस्सी बांधने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसने देख लिया है कि सबके बंध गई तो मेरे भी बंध गई। दोनों मित्र बैठे, भोजन किया, रात्रि को विश्राम किया। प्रातःकाल चलने का समय हुआ। मित्र ने कहा मैं थोड़ा आगे जाता हूं, ऊंटों की रस्सी को खोल दो। इसने 99 ऊंटों को रस्सी बांधी थी, 99 को, एक को तो बांधी नहीं थी। जिसकी रस्सी खोलते जाते हैं वो ऊंट चलता जाता है, जिसकी रस्सी खोलते जैसे वो ऊंट चलता जाता है। 99 की रस्सी खोल दी, सब के सब चले गए, पर जो 100वां ऊंट है वो खड़ा है। ऊंट का मालिक दूर से देख रहा है कि सारे ऊंट आ गए, एक नहीं आया। अपने नौकरों को बोला थोड़ा ध्यान रखना, ये आया। बोले इसको, बोले ये हिल नहीं रहा, खुली नहीं क्या? उसने कहा बांधी नहीं थी, खोलना क्या है? रात को बांधी नहीं थी, खोलना क्या है? बोले तुमने बांधी नहीं थी ठीक है, पर तुमने हाथ तो इसकी घुमाया था ना। बोले हाँ घुमा। रस्सी बंधी है या नहीं बंधी है? इसने बांधी नहीं, पर ऊंट ने तो मान लिया कि मैं रस्सी में बंधा हूं। झूठी रस्सी खोली और ये भी चल पड़ा। हमारे आपके जीवन में भी यही दुर्घटना हो चुकी है। हम झूठी रस्सियों में बंधे हुए हैं। सच्ची रस्सी कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमको भेजा सत्य चित्त आनंद बना करके। प्रभु ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम तत्वमसि। जो मैं हूं वो तू है, जो तू है जो मैं हूं। प्रभु का गुणगान कैसे करूं? क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। लेकिन रस्सियां बंध गई। रस्सी है नहीं। जिसको पति मानता है या मानती है, वो सपने में कुछ और ही सपना देख रहा है। जिसको पति मानता है, पत्नी मानता है, वो अपना अलग ही सपना देख रही है। जैसे आज दिन में सवेरे उठा, अब रात के 1 बजे 1:30 बजे तक सत्संग चलता है अपना।
अब ये रात्रि का समय मैंने क्यों चुना? क्योंकि इस समय चारों तरफ शांति है, लोग अपने अपने काम में लग गए, सो गए, आराम किया, और विचारों का भागना सब बंद है, आश्रम का काम सब खत्म। बस एक ही काम है, ठाकुर जी के चरणों में कैसे प्रेम पैदा किया जाए। रात्रि के समय सत्संग करते हैं तो नेचुरल है कि कथा करते करते उसके बाद में फेसबुक पे डालना है, व्हाट्सएप पे डालना है, तो 2:30-3 बज जाते हैं। अब 2:30-3 बजे तो फिर फ्रेश होना है, नहाना है, 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, फिर 5 बजे सो जाना। और जो कर्मचारी हैं उनको आज्ञा है कि मैं सो रहा हूं तो जगाना नहीं, मेरा जो भी खाने पीने का सामान है वो रखना है और रख के चले जाना है। और जो सेवा करने वाले वही करते हैं, क्योंकि हमने तो बचपन से देखा है, ठंडी रोटी है तो भी प्रसाद है, गरम गरम बेसन का हलवा है तो वो भी प्रसाद है, गरम गरम दूध है तो प्रसाद है, और कालका से आई हुई मट्ठियां हैं तो वो भी प्रसाद है। क्योंकि कालका वालों ने कहा कि मट्ठी को अचार लगा के खाना। अब अचार का चस्का लग गया, अब अचार का चस्का लगा तो गला खराब। तो आज किसी का फोन आ गया कि कल रात को आपका गला बहुत खराब था, तो मैंने नहीं बताया कि मेरे प्यारे एक शिष्य है, उन्होंने कहा मट्ठी अचार के साथ खाना। कल शाम को पता नहीं क्या हुआ, ठंडा पानी, ठंडा दूध बर्फ में लगा हुआ उसको पी लिया, गला बैठ गया भजन गाते गाते। रात को देर से सोए, सवेरे सेवक आया और फल फल दे के चला गया, फल खाए और फल खाते नींद आ गई। 8 बजे के सोए हुए, दोपहर को 4 बजे वो आया तो देखा रोटी रखी है, थाली में भोजन रखा है। आके उसने मेरे को हिलाया, मेरी आंख खुली तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपने भोजन नहीं किया। तो मैंने कहा भोजन ही तो कर रहा था, ये नींद भी तो भोजन है, मैं सोना भी तो शरीर के लिए भोजन है, जागना भी शरीर के लिए भोजन है, संसार के सारे काम करना भोजन है। तुमने मेरे को क्यों उठाया? चलो जाओ। बोले भोजन तो कर लेते। मैंने कहा भोजन ही कर रहा था, तुमने उठा दिया। स्वप्न लोक में खोया हुआ था, हजारों की संख्या में लोग सत्संग सुन रहे थे और मैं सत्संग सुना रहा था, आनंद आता जा रहा था। राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि न था, विश्व बधर जिमि तुमरे हाथ, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, यही यही भांत दीन बन रानी। जो वाल्मीकि डाकू बन करके लोगों को लूटा करता था, उस वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भगवान राम आए और आकर के क्या बोलते हैं कि आप त्रिकालदर्शी हो,
महात्मा वाल्मीकि जी आप त्रिकालदर्शी हो। इस संसार का निर्माण संहार ये सब कैसे हुआ ये आप सब जानते हो, आपके हाथ में है। ऐसा कह करके राम जी ने सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार से रानी कैकेयी ने इनको वनवास दिया। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहो दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। वाल्मीकि जी राम राम जपते हैं और राम जी वाल्मीकि के सामने क्या कह रहे हैं? सत्संग का फल है। शराब मांस की बात क्या है, लूट मार भी खत्म हो जाती है। राम जी ने कहा कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करके आया हूं, माता की इच्छा की पूर्ति के लिए आया हूं, और मेरा भरत जैसा भाई है, और आज मैं जंगल में आया हूं। इस जंगल में नहीं आया, ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का प्रभाव है जो मेरे को आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। राम जी वाल्मीकि जी से कहते हैं, बालिया डाकू, नारद जी का संग हुआ, जीवन में परिवर्तन आ गया। लेकिन 50 साल हो गए सत्संग करते करते मेरे को, सत्संग सुनते सुनते मेरे को, सुनाते सुनाते मेरे को 50 साल हो गए, पर मैंने पत्थर हृदय देखे हैं लोग, पत्थर हृदय, कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। कथा रोज सुनते हैं, वार्ता रोज सुनते हैं, पर जीवन में एक भी परिवर्तन नहीं आता। ईगो आड़े आ जाती, ईगो, अहंकार। मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरे सामने ऐसा क्यों किया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी। बोलने की अकल नहीं है, समझने की अकल नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है। बाप को बेटा बोल रहा है, गुरु को शिष्य बोल रहा है, शिष्य गुरु को धमकी दे रहा है, तुमको दुनिया में बदनाम कर देंगे। गुरु बेचारा विचार करता है कि विश्व वृक्षो भी संवर्ध्य स्वयं क्षेत्रम असंप्रतम, अपने हाथ से जहर का पौधा भी लगाया है तो उसको उखाड़ना नहीं चाहिए। चलो बच्चा है, गलती कर बैठा, देखो क्या भोग भोगता है, पता लग जाएगा। पर जो वाल्मीकि है, राम नाम मणिदीप धर जी हृदय हरिद्वार, जीव की देहरी पर राम नाम का मंत्र पड़ा था, मरा मरा करते करते ऐसा योगी बना कि आज भगवान राम वाल्मीकि ऋषि जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मो कहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मेरे को आपका दर्शन हो गया, ये मेरे पुण्यों का प्रभाव है। किसको कह रहे हैं? वाल्मीकि डाकू को। ये डाकू वाल्मीकि बन गया, क्यों? राम के नाम को मुंह के ऊपर रख लिया, जीभ पे रख लिया। बड़े सुंदर शब्दों में राम जी ने वाल्मीकि ऋषि जी का सेवन किया, पूजन किया, आराधन किया। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, बाकी आगे के प्रसंगों में सुनाएंगे। आज बस इतना ही। सभी को आशीर्वाद। बस एक बात फिर कहना है कि YouTube पर जाकर के आप इन कथाओं को सुन सकते हैं।
नए प्रकार की कथाएं हैं। कथाएं तो पुरानी ही हैं पर कहने का तरीका अलग है। YouTube पर सर्च आएगा, सर्च में लिखना है बद्री प्रेम सत्संग, और बद्री प्रेम सत्संग लिखते ही आपको 400 प्रवचन देखने सुनने को मिलेंगे। पगड़ी वाली फोटो होगी मेरी। उन प्रवचनों के नीचे एक काले रंग की दाढ़ी, काले रंग के केस, घुंघराले बाल, ऐसी फोटो होगी। उसको क्लिक करना है तो टॉप में यहाँ सर्च लिखा था, वहां आएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट को दबाना है तो 380 प्रवचन, 400 प्रवचन और भी देखने सुनने को मिलेंगे। कोई भी 5 प्रवचन सुने, जीवन की हर समस्या का समाधान आपको होता हुआ दिखाई देगा। सत्संग को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद में एक घंटी जैसी बनी होगी, उसको दबाएं। उसको दबाने से घंटी की आवाज आएगी, तो फिर उस पर लिखा होगा ऑल को दबाएं। तो उसका लाभ क्या होगा? लाइक वाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइक तो है, कथा तो लाइक ही है, भगवान का नाम लाइक ही है, उसको क्या लाइक अनलाइक करना। पर आप जो बेल आइकन की घंटी दबाएंगे तो जब भी आप YouTube खोलेंगे तो जो मैं प्रवचन देता हूं वो सबसे पहले आपको देखने सुनने को मिलेंगे। सत्संग सुनो, सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को भेजो, जीवन का आनंद लो। सभी को आशीर्वाद।